के प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है, आप सभी जानते हैं कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे से यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था के माध्यम से जो खेल खेल रही थी और एक तरह से मैं कहूं कि इस जातीय आधारित गणना का वो विरोध कर रही थी। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है बहुत स्पष्ट तौर पे और रिजेक्ट किया है याचिकाकर्ता के पिटीशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और उन्होंने बताया है कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। जब केसेस की सुनवाई हो रही थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर के तहत स्टे किया था इस जाति आधारित गणना को, तब से हम लोग लगातार कहते रहे कि हमारी सरकार जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, उनकी नीयत और मंशा साफ है जाति आधारित गणना को लेकर के। और जो पॉइंट हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष उस वक्त रखा था कि किन कारणों से और किन वजहों से और किस नीयत के साथ बिहार सरकार जाति आधारित गणना करवा रही है, और वही पॉइंट आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्शन का वो कारण बताते हुए दिया है। तो मुझे लगता है कि जो पिटीशन रिजेक्ट किया गया है, मैं आप लोगों के उन कारणों की चर्चा आप लोगों के समक्ष कर दूं। पहले जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कारण बताया है, वो कहा है रिजेक्शन का कारण कि हमें राज्य की कार्रवाई पूरी तरह से मान्य, उचित उद्देश्य के साथ, उचित क्षमता के साथ शुरू किया गया लगता है। यही तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की, मुख्यमंत्री जी की नीयत थी, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंश्योर किया है अपने इस ऑर्डर के माध्यम से। दूसरा जो कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया है रिजेक्ट करने का पिटीशन, कोर्ट ने कहा है यह सर्वे न्याय के साथ विकास प्रदान करने का वैध उद्देश्य से शुरू किया गया है। यही बात हम लोग कहते थे। तीसरा जो पॉइंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, वो कहा है कि यह सर्वे आनुपातिक प्रोपोर्शनलिटी की परीक्षा उत्तीर्ण किया, जैसा कि दोनों सदनों के अभिभाषण और वास्तविक सर्वेक्षण में घोषित किया गया है। चौथा पॉइंट पिटीशन रिजेक्ट करने का ऑनरेबल हाई कोर्ट का है और कि यह सर्वे में व्यक्ति की निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया गया है। आप लोगों ने देखा कि जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा और डिबेट में प्रवक्ताओं के द्वारा यह बातें कही जाती थी कि यह जो है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, यह जो हमारा सर्वे हो रहा है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज को इंश्योर किया कि यह जो गणना हो रही है वो कहीं से भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। पांचवा पॉइंट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है रिजेक्शन का, वो कहा है कि यह सर्वे जनता को आगे बढ़ाने और वास्तव में वैध राजहित में है। यही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार कास्ट सेंसस 2021 में कराना था, वो फेलियर रही, कोलैप्स रही, नहीं कराया और केंद्र की सरकार ने कहा कि वो कास्ट सेंसस नहीं कराएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केंद्र के भरोसे नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि साइंटिफिक डाटा चाहिए था और इसी नियत से कि ताकि राज्य का विकास हो सके, इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंश्योर, कंफर्म और एक तरह से मोहर लगा दिया रिजेक्ट करके पिटीशन को। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये 5 वो बिंदु है जिसके आधार पे मैं इस ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट करता है। तो ये कारण थे पिटीशन रिजेक्ट करने का, और यही कारण को हम लोग भी रेज आउट शुरू से करते रहे हैं। और इस विषय पे विस्तृत रूप से हमारे अन्य प्रवक्तागण और मैं माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आदरणीय राजीव रंजन सर से ये गुजारिश करूंगी कि इसमें विशेष रूप से आपसे विमर्श करें। मैं इस थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं कि है क्या एक्चुअली। हर 10 साल पर कास्ट कंसेंसस होती है, उसको कहते हैं SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इससे पूरे समाज के हर वर्ग के बारे में जानकारी होती है, किसका क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है, ताकि स्कीम्स बनाने में आसानी हो। इसलिए हर साल ये 10 साल पे एक बार होती है और 10 साल के लिए एक साल स्कीम बन जाती है। 2011 के बाद 2021 में होना था और हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 2021 में नहीं हो पाया। हो सकता है कि आपको लगता हो कि पहले कुछ बीमारियां हो गई थी, इस कारण नहीं हो पाया, लेकिन अब समय आ गया है और इसका करना चाहिए। केंद्र सरकार ने नहीं माना
बताओ आप स्कीम कैसे बना सकते हैं गरीबों के लिए, या वो उस समुदाय के लिए जो ऑलरेडी क्या कहते हैं जिसका नहीं हो पाया प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए इन्होंने बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट में स्कीम में डिफरेंसेस क्या है कि वो जातीय जनगणना करा सकते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम जातीय गणना करा सकती है, यानी जनगणना नहीं करा सकती, जो एश्योर्ड सिस्टम है। इसलिए बिहार सरकार ने कहा कि हमको न्याय के साथ विकास के लिए हर वर्ग को न्याय मिल सके, इसके लिए इन्होंने दोबारा स्टार्ट कराया अपना जातीय गणना। उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक सेक्शन ने इसको रोक लगा दिया हाई कोर्ट में। उसका जो विंग है मैं आपको बताऊंगा जरूरत पड़ेगी तो, कि किन्होंने रोक लगाया और कैसे ये एफिलेटेड है बीजेपी के साथ। तब वो अल्टीमेटली कई 3-4 महीने आप देख रहे होंगे लगातार रुका रहा। 3-4 महीने क्या लगता है, 5-6 महीना रुका रह गया, और 5-6 महीना पहले जो स्कीम बन जानी थी वो अभी तक नहीं बन पाई। अब ये काम बहुत तेजी से शुरू होगा और मैं समझता हूं जल्द से जल्द ये पूरा हो जाएगा जातीय गणना का। तब ये लगातार अब शुरू हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि गरीबों के लिए वो समुदाय, वो सेक्शन जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उनको डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाने में बहुत सहयोग मिलेगा। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश करने के बावजूद ये स्कीम अब क्लियरेंस हुआ है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने सही डिसीजन किया हुआ है। हम सब के सब उनके आभारी हैं और इस पर अब कार्रवाई शुरू करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय पटना बिहार का यह निर्णय आया है और मुझसे पूर्व आदरणीय राजीव सर और अंजुम जी ने विशेष रूप से इस पे चर्चा की है। मैं जो कुछ चीज आप लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में उपस्थित हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी, उनके सामने रखना चाहूंगी कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप मतलब भाजपा, बीजेपी, अगर बीजेपी पक्ष में है जातीय गणना के तो कहे कि हां मैं पक्ष में हूं, विपक्ष में है तो कहे कि हां मैं विपक्ष में हूं। क्योंकि जब जातीय गणना का निर्णय बिहार के दोनों सदनों से हुआ था तो यह बिहार सरकार का सर्वदलीय संकल्प था। मगर जब सर्वदलीय संकल्प के बाद जब बात आई जातीय गणना की कराने की, जब तक बीजेपी साथ थी तब तक तो चीजें बहुत स्मूथ थी, मगर जब बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर हो गई तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने गाजियाबाद के पास की एक संस्था यूथ फॉर इक्वलिटी की आड़ में, अरे महोदय विरोध में है तो आके कहिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि मैं विरोधी हूं तो हूं। आप फेक चेहरे के साथ आप आते हैं और यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था की तरफ से एक दर्ज किया जाता है रिट ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि जातीय गणना को बिहार में रोका जाए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए। महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जाति आधारित गणना पर जो कोर्ट में केस किया था यूथ फॉर इक्वलिटी नामक संस्था ने, वो हाईकोर्ट ने खारिज किया है। यानी कि हमारे नीतीश जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का स्टैंड को अपहेल्ड किया है, जाति आधारित गणना को अपहेल्ड किया है, जिस काम को तुरंत शुरू होगा और उसे कराया जाएगा। अब उसके पीछे पर्पस क्या था? पर्पस है कि माननीय नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास करना। न्याय के साथ विकास का अर्थ होता है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को भी विकास की किरणें मिले ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। तो इसके लिए ये जानना जरूरी था कौन कौन सी जात के लोग किस किस इलाके में किस किस संख्या में है और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है। ये किसी एक जात के प्रो, किसी के एंटी नहीं था। ये सवर्णों की अगर बात कर लें तो ये बात कही, ये सोचे फैलाई गई कि सवर्णों के खिलाफ है। ये भी सवर्णों के साथ वाली चीज है, क्योंकि हाल के दिनों में ये बातें छन के आई कि हमारे सवर्ण भाइयों की भी स्थिति अच्छी नहीं है सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से। तो उसकी भी जानकारी होगी और उसकी जानकारी होगी और योजना
जो लोक कल्याणकारी योजना होता है जिससे कि विकास की धारा पहुंचती है लोगों तक, उसे बनाने में आसानी होगी, एक साइंटिफिक डेटा रहेगा, तो हम कौन से इलाके में कौन सी योजना अमुक अमुक जाति के लिए होगी, इससे वो पूरा डेवलपमेंट होगा। लेकिन भाजपा को अच्छी बातें पचती नहीं, और भाजपा का दौरा चरित्र, पहले तो भाजपा ने विधानसभा से, विधानमंडल से ये पास किया 7 थी जाति आधारित गणना की बात। उसके बाद सर्वदलीय डेलीगेशन में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ प्रधानमंत्री से मिला और हर जगह मिला। जब प्रधानमंत्री ने कहा या वहां से केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे, मगर अगर आप अपने संसाधनों से कराते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा। माननीय नीतीश कुमार जी ने उसके लिए 500 करोड़ का आवंटन किया और अपने संसाधन से कराने लगे। लेकिन भाजपा का तो विकास विरोधी चेहरा, तो भाजपा ने छद्म तरीके से एक यूथ फॉर इक्वलिटी नामक संस्था, जिसके कि सारे पिटिशनर का भाजपा से संबंध है, ये हम लोग पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साबित कर चुके हैं, उसके थ्रू ये केस कराई कि जाति आधारित गणना रुक जाए। लेकिन आज स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के जजमेंट का कि माननीय नीतीश कुमार जी की जीत हुई है, हम सबकी जीत हुई है, और पूरे बिहार की जनता की जीत हुई है, और इसके बाद जाति आधारित गणना होगा। सारे लोग जो गरीब हो, जो जहां के हो, सभी लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाएं का फायदा मिलेगा, साइंटिफिक डेटा मिलेगा। और भाजपा का जो विकास विरोधी चेहरा है, जो खुद तो कुछ काम की नहीं, विकास विरोधी चेहरा सामने आया है, इसको भी जनता देखेगी। मगर हम लोग तो माननीय नीतीश कुमार जी विकास की राजनीति करते हैं, इससे विकास की राजनीति आगे बढ़ेगी। और हम लोग जैसे अभी तक अपने आंतरिक संसाधनों से भी गरीबी उन्मूलन में हमारे बिहार का दर्जा बहुत ऊपर है, ये बहुत खुशी की बात है। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, जिन्हें नकारात्मक करना हो वो नकारात्मक करते रहें। भारतीय जनता पार्टी अपरोक्ष रूप से अपने लोगों को खड़ा करके न्यायालय में याचिका दायर करा के इस जाति गणना जो चल रही थी इस पर रोक लगवाया था। ये आज की तारीख में जो निर्णय आया, इस निर्णय के बाद चूंकि हाईकोर्ट ने सारे पहलुओं पर, सारे बिंदुओं पर चिंतन मनन करके ये फैसला सुनाया और उनकी याचिका को खारिज किया। उनकी याचिका चलने योग्य नहीं थी, सुनवाई योग्य नहीं थी। तो पत्रकार बंधुओं, आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से जरा मैं निपट में ले जाना चाहता हूं कि जहां से शुरुआत हुई है जाति गणना की। तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने भी बताया और मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूं कि देश में जो आम जनगणना होती है 11 में हुआ था, 21 में कराना था देश में जनगणना, लेकिन केंद्र सरकार ने जनगणना को नहीं करा पाई और तरह तरह के बहाने बनाकर इसको टालती रही और आज तक जनगणना नहीं हो पाया। तो आज तक जनगणना नहीं हो पाया, फिर 2026 में नया परिसीमन होना है और नए परिसीमन में कैसे करेंगे परिसीमन, जब नया कुछ डाटा इनके सामने नहीं रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, जिस अनुपात में, काफी संख्या में कुछ ऐसे समाज है जिनकी संख्या काफी बढ़ी है। तो संख्या बल के हिसाब से जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विधानसभा और लोकसभाओं में जो सीटें आरक्षित है, संख्या बल के आधार पर भी उन्हें सीटों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। तो कैसे कराएंगे ये परिसीमन? तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं कि ये अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है केंद्र में, जिनकी मंशा है कि कैसे हम अनुसूचित जाति, जनजातियों, अति पिछड़ा और पिछड़े जातियों के विकास में हम कैसे रोड़ा उत्पन्न करें, उसके विकास में कैसे हम बाधा उत्पन्न करें। उनकी तरक्की पर इनको पछता नहीं, उनका विकास इन्हें पसंद नहीं आता। आपको मालूम है कि बिहार में जब केंद्र सरकार ने जब जनगणना नहीं कराई तो बिहार सरकार ने रिक्वेस्ट किया था केंद्र सरकार से कि हम जाति गणना कराना चाहते हैं
तो जाति गणना पर केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया कि हम नहीं कराएंगे, तो राज्य सरकार ने अपने खर्चे से कराने का निर्णय लिया और विधानमंडल में सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के लोगों ने जो है इसको समर्थन किया और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि बिहार सरकार अपने खर्चे से जाति गणना कराएगी। जब जाति गणना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पचा नहीं, चूंकि वहां तो बैठक में सर्वदलीय बैठक में इन्होंने जो है ताली बजा करके अपना समर्थन दिया, लेकिन जो ही ये बाहर आए जाति गणना का अपरोक्ष रूप से खुलेआम विरोध करना शुरू किए। और इसके लिए वो क्या क्या नहीं किए। जब आपको मालूम है कि ये जाति गणना का काम जोरों पर चल रहा था तो उस समय ये लोग हाईकोर्ट में जाके याचिका दायर करते हैं और इस पर रोक लगवाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आज रास्ता साफ हो गया, बिहार में जाति गणना होगी और जाति गणना होने से जो यहाँ की जो कुछ ऐसी जातियां हैं, जो कुछ ऐसे समाज हैं जो आज विकास से कोसों दूर है, आज न्याय के साथ विकास की जो बात हो रही है, न्याय के साथ विकास की गाड़ी जो आगे बढ़ेगी, न्याय के साथ विकास का मतलब होता है सभी वर्गों का समान रूप से विकास, उन्नति और उत्थान। तो इसमें सबको समान रूप से अवसर मिलेंगे और जो व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो व्यक्ति की जो दशा है, जो दुर्दशा है, वो सही आंकड़े इस गणना के बाद सामने आएंगे और आंकड़े सामने आने के बाद सरकार को भी उनके लिए नई नई अच्छी अच्छी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और इस राज्य का भरपूर तरक्की होगा और जो वंचित वर्ग हैं उन्हें भी जो है मुख्य धारा में जोड़ने का एक अच्छा अवसर और माध्यम मिलेगा। तो साथियों, इस बात से भारतीय जनता पार्टी जो रोक लगाती रही, अप्रोच रूप से विरोध करती रही बाहर सड़क पर, उनके क्रियाकलापों पर, उनके मंशा पर तो आज पानी फिर गया। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आज के निर्णय से जो वंचित वर्ग है, जो यह कहे कि सभी वर्गों में जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए एक द्वार खुल गया, तरक्की का द्वार खुल गया, विकास के रास्ते का। इसी बात के साथ मैं अपनी बात यहीं विराम करता हूं।